नमस्कार। चांदपुर के निवासियों को सादर प्रणाम। मित्रों, जो आने वाला नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद का जो चुनाव है, उसमें हम केवल अध्यक्ष पद की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि हो सकता है कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार नगर निकाय अध्यक्ष पद के जो चुनाव हैं उन्हें न कराए, यानी मेंबर्स, यानी जो सभासद हैं, जो पार्षद हैं, वही अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुन ले, जैसा कि पहले होता रहा है। लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं क्योंकि लखनऊ से अभी तक इस प्रकार के कोई संकेत सामने नहीं आ रहे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी हर हालत में अपने वर्चस्व को इस चुनाव में कायम रखना चाहेगी। विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद के चुनावों में भी समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन नगर निकाय चुनावों में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाली है। ऐसे संकेत लखनऊ समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से हमें प्राप्त हुए। अब प्रश्न ये बनता है, जो मूल प्रश्न है वो ये बनता है कि समाजवादी पार्टी का टिकट क्या अहमियत रखेगा इस चुनाव में। तो उसका जवाब ये है कि बिल्कुल, जो ये आने वाले चुनाव हैं उसमें समाजवादी पार्टी का टिकट अहमियत रखेगा, लेकिन शर्त ये है कि आज़म खान समाजवादी पार्टी में रहें। अगर आज़म खान समाजवादी पार्टी में रहते हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट की अहमियत बनती है, तो चांदपुर में सपा के टिकट के लिए एक बड़ा घमासान होगा। फिलहाल टिकट की अगर हम बात करें तो उस पर 3 दावेदार प्रमुख माने जा रहे हैं: मोहम्मद अरशद, नाजिम खान उर्फ सोनू और साकिब तनवीर। इन तीनों की दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है अभी तक। अभी हम और आगे देखेंगे कि क्या स्थितियां बनती हैं, क्या परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन आज की तारीख में स्थिति यही है। शहबाज पठान इस लिस्ट से बाहर हैं, मुनीर खालिद इस लिस्ट से बाहर हैं, हाजी नफीस ठेकेदार हमसे खुद ही मना कर चुके कि वो किसी टिकट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इमरान शेख मीम पार्टी के टिकट के इंतज़ार में लगे हैं, उन्हें समाजवादी से कोई लेना देना नहीं है। एक और शख्स है जो समाजवादी पार्टी के टिकट की दावेदारी कर रहा है, लेकिन उस शख्स का अभी तक कहीं नाम नहीं है। लेकिन हमारी उस शख्स से करीब 2 घंटा बात हुई थी ईद के मौके पर, और उनका ये दावा था कि अगस्त तक ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी का टिकट उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर समाजवादी पार्टी का टिकट उन्हें मिलता है और पार्टी उन पर ध्यान केंद्रित करती है, तो फिर उनके लिए इस चुनाव में जीतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चूँकि उन्होंने हमसे नाम उजागर न करने का वादा लिया था, इसलिए हम उनका नाम उजागर नहीं कर रहे। लेकिन उनका बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना था कि अगर मैंने चुनाव लड़ा तो मेरे सामने न शहबाज पठान टिक पाएंगे और न मोहम्मद अरशद और न ही डॉक्टर मुनीर खालिद। ये उनका दावा था। उस दावे में कितनी सच्चाई है तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फ़िलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रत्यक्ष में सिर्फ 3 दावेदार हैं: साकिब तनवीर, नाजिम खान उर्फ सोनू और मोहम्मद अरशद।
इसमें सबसे मजबूत दावेदारी अभी तक जो मानी जा रही है वो नाजिम खान उर्फ सोनू और मोहम्मद अरशद के बीच मानी जा रही है। साकिब तनवीर को अभी इस कैटेगरी में नहीं रखा जा रहा, हालांकि वो ज़रूर इस बात का दावा पेश कर रहे हैं कि वो टिकट के लिए जुस्तजू में लगे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आम राय जो है वो उनके पक्ष में उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर नाजिम खान उर्फ सोनू और मोहम्मद अरशद के विषय में को लेकर है। एक और शख्स थे जो आजकल दिल्ली में रहते हैं, काफ़ी लंबे समय से वो दिल्ली में हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस बात की दावेदारी गुपचुप तरीके से कर रखी है कि वो चुनाव लड़ेंगे अगर उन्हें समाजवादी का टिकट मिला तो। यानी हम उन्हें भी इस कैटेगरी में नहीं रख रहे। कुल मिला के अभी तक हमारे दृष्टिकोण से केवल 2 लोग ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के टिकट के मजबूत दावेदार हैं जनरल सीट पर, नाजिम खान उर्फ सोनू और मोहम्मद अरशद। सामान्य सीट पर नाजिम खान उर्फ सोनू का पलड़ा ज़्यादा भारी है। बैकवर्ड सीट पर ऑब्वियसली मोहम्मद अरशद का पलड़ा मजबूत माना जा रहा है, लेकिन अगर हम बिरादरी के दृष्टिकोण से देखें और पिछले चुनाव का रिज़ल्ट देखें तो उस दृष्टिकोण से मोहम्मद अरशद मजबूत माने जा रहे हैं। यहाँ लड़ाई है 2 लोगों की, 2 दिग्गजों की। एक दिग्गज है जावेद आबदी साहब और दूसरे हैं वर्तमान विधायक स्वामी ओमवेश जी। स्वामी ओमवेश जी का जो दावा है वो बहुत मजबूत रहता है। ये हम पिछले विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं 2022 के कि वो अंततः टिकट लेकर चुनाव लड़े और जीत भी गए, इसलिए उनको कमतर होकर नहीं आंका जा सकता। उधर जावेद आबदी को भी लोग अखिलेश जी का बहुत करीबी बताते हैं, हालांकि उन्हें टिकट भी नहीं मिला। अगर बात करें चांदपुर क्षेत्र की, तो चांदपुर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो चांदपुर क्षेत्र में वर्तमान विधायक हैं स्वामी ओमवेश, इसलिए सबसे मजबूत व्यक्ति वो होगा जिसकी सिफारिश स्वामी ओमवेश करेंगे, क्योंकि क्षेत्र का विधायक ये बेहतर बता सकता है कि उसके क्षेत्र में कौन व्यक्ति ज़्यादा मजबूत है और कौन टिकट लेने के लिए सही मायने में योग्य है। बिरादरी के दृष्टिकोण से, पिछले राजनीतिक दृष्टिकोण से, जीत के दृष्टिकोण से और तमाम दृष्टिकोण की बात करें तो मोहम्मद अरशद का पलड़ा भारी होता है। सूटकेस की बात करें जो कि समाजवादी में चलता नहीं है, लोग अफवाहें फैला देते हैं कि हम इतने करोड़ में टिकट लाए और हमने ये हीरे की अंगूठी दी और हमने ये किया और वो किया। सच्चाई सबको पता है, सबको मालूम है। वो लोग जो कल तक उनके साथ घूम रहे थे, दावेदारी करते हुए होटलों में खाना खा रहे थे, लग्जरी बिस्तरों पर सो रहे थे, लग्जरी होटल्स में घूम रहे थे, उन लोगों ने सारी पोल पट्टी खोल दी कि किसका कितना पैसा टिकट लेने में खर्च हुआ था। उस पर हम विश्वास करते नहीं। चुटभइये नेता 10-20 रुपए की सिगरेट खा लें या पान खा लें या वो एकाध बड़ी बोतल गटक जाए, वो एक अलग विषय है, लेकिन हमारा मानना है कि माननीय अखिलेश यादव कोई पैसा नहीं लेंगे और उनका डिसीजन निश्चित रूप से पार्टी के हित में जो कुछ भी होगा उसी से रिलेटेड होगा, ऐसा हमारा मानना। और ऐसा ही समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से हमें संकेत मिले भी। आजम खान साहब अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं तो आजम खान साहब के करीबियों और ख़ुद आजम खान साहब का जो दावा है या जो उनकी जिम्मेदारी है वो बहुत मजबूत रहेगी। और हमें पूरा विश्वास है कि मुस्लिम समाज का, ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के टिकट की जो पैरोकारी है वो आज़म खान साहब करेंगे, या यूं कहिए कि आज़म खान साहब ही निर्णय लेंगे कि टिकट किसको मिलना है और किसको नहीं। चांदपुर जैसे क्षेत्र में आज़म खान साहब का कोई दखल नहीं होगा।
वो देंगे भी नहीं, क्योंकि उनका मयार इस स्तर पे नहीं जाता, उनका स्टैंडर्ड नहीं मिलता चांदपुर से। वो मुरादाबाद के टिकट की बात कर सकते हैं, मेरठ के टिकट की बात कर सकते हैं, गाजियाबाद की टिकट की बात कर सकते हैं, लेकिन चांदपुर जैसे क्षेत्र में एक चेयरमैनी के टिकट के लिए आजम खान साहब दखलंदाजी नहीं करेंगे, दिलचस्पी भी नहीं लेंगे। इसलिए उनके जो करीबी हैं या जो उनके मशीर हैं, वो भले ही इसमें अपनी दखलंदाजी पेश करें, और वो हो सकता है कि ये इनके इन प्रकार इन दाएं बाएं से वो टिकट ले लें, तो उस कंडीशन में आजम खान साहब ही सब कुछ होंगे, सब कुछ, एवरीथिंग। अब आजम खान साहब पे स्वामी ओमवेश जी का कितना प्रभाव है या जावेद आबदी साहब का कितना प्रभाव है, ये ना तो हमें मालूम है और ना ही हम ये बात मालूम करना चाहते हैं। ये तो आजम खान साहब के बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए बहुत स्पष्ट ये बात है कि जब तक आजम खान समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, तब तक ही समाजवादी पार्टी के टिकट की कोई कीमत होगी नगर निकाय चुनाव में। जैसे ही आजम खान साहब समाजवादी पार्टी छोड़कर किसी दूसरे दल में जाएंगे, समाजवादी पार्टी के टिकट की कीमत शून्य रह जाएगी, नल बटा सन्नाटा। ये बड़ा स्पष्ट है। वेस्ट यूपी की अगर हम बात करें, ईस्ट से हम इस विषय पे कोई चर्चा नहीं कर रहे। तो आजम खान किस करवट बैठेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और अगर आजम खान समाजवादी की तरफ करवट करके बैठते हैं, तो निश्चित रूप से टिकट का अंतिम निर्णय भी आजम खान साहब ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। कहते कुछ भी रहिए, करेगा कोई नहीं, करने वाले आजम साहब हैं। और आजम साहब तक किस किस की कितनी पहुंच है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। क्योंकि आजम खान साहब तक हर आदमी नहीं पहुंच पाता, ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो पहुंचने ही नहीं देते। लोग भले ही यहाँ बैठ के ये शोर मचाते रहे कि आजम खान से उनके करीबी ताल्लुकात हैं, आजम खान साहब उनके करीब में बिठाते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि आजम खान साहब के पास बैठना तो दूर की बात है, आजम खान साहब के दरवाजे पर खड़े होने वाले भी पेशाब कर देते। ये रुतबा है आजम खान साहब का आज भी, बावजूद इसके कि वो जेल में है। इसलिए बहुत स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी के टिकट को लेकर अभी कोई किसी तरह की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो रही और अभी होगी भी नहीं, जब तक आजम खान साहब जेल से बाहर ना आ जाए और वो अपना डिसीजन न दे दें, या वो जेल के अंदर से ही अपना कोई डिसीजन न दे दें। ये तो उन पर निर्भर करता है। तो फिलहाल अगर समाजवादी पार्टी का टिकट मोहम्मद अरशद को मिलता है, अगर हम इस बात को एज्यूम कर लें, थोड़ी देर के लिए इसको हम कल्पना कर लें, तो मोहम्मद अरशद का पलड़ा निश्चित रूप से भारी हो जाता है कि क्योंकि मोहम्मद अरशद के पास जो टीम होगी समाजवादी पार्टी की, वो निश्चित रूप से उनका चुनाव लड़ाएगी। हालांकि उस कंडीशन में समाजवादी पार्टी दो फाड़ हो जाएगी, हम बिल्कुल दावे से बता रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा धड़ा है जो मोहम्मद अरशद के बिल्कुल खिलाफ है, और वो है समाजवादी। दूसरी तरफ नाजिम खान उर्फ सोनू की बात करें तो उनसे शिकायत किसी को भी नहीं है, लड़ाई किसी की भी नहीं है, लेकिन एक धड़ा ऐसा है जो स्वामी ओमवेश जी को पसंद नहीं कर रहा, और एक धड़ा ऐसा है जो ये मान के चल रहा है कि नाजिम खान उर्फ सोनू चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये जो दो धड़े हैं, ये वो धड़े हैं जो निश्चित रूप से नाजिम खान के चुनाव में खुलकर प्रचार नहीं करेंगे, भीतर घात कर सकते हैं।
नाजिम खान साहब को अगर चुनाव जीतना है समाजवादी पार्टी का टिकट लेकर, तो सबसे पहले उन्हें शहर में अपनी पहचान बनानी होगी। शहर में उन्हें अपना रुतबा कायम करना होगा। उन्हें खड़ा होना होगा शेरबाज पठान के मुकाबिल। मोहम्मद अरशद के मुकाबिल वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी बिरादरी का और मोहम्मद अरशद की बिरादरी का कोई तालमेल नहीं बनता। इसलिए उन्हें अपने आप को शेरबाज पठान साहब के बराबर में लाकर खड़ा करना होगा, तब कहीं जाकर वो ये सोच सकते हैं कि वो चुनाव जीत सकते हैं। अलबत्ता अगर वो समाजवादी का टिकट ले आए तो वो शेरबाज पठान को चुनाव जरूर हरवा देंगे, ये बिल्कुल तय है। नाजिम साहब पर किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा, किसी तरह का उनके चरित्र पर कोई आज तक उंगली नहीं उठा पाया। ये उनका प्लस पॉइंट है, ये उनका बिल्कुल प्लस पॉइंट है। ना ही उनकी किसी से लड़ाई है, ना दुश्मनी है, न राजनीतिक दुश्मनी है, न व्यक्तिगत दुश्मनी है, ना कोई सामाजिक दुश्मनी उन्होंने कभी की किसी से। हिंदू समाज में भी नाजिम खान साहब को लोग ज़्यादा न जानते हो, लेकिन उनके विरोधी कोई नहीं है। इसलिए नाजिम खान को अभी से कमर कस के तैयार रखनी होगी और अपने आप को पैरेलल करना होगा शेरबाज पठान के। दूसरा शेरबाज पठान अगर नाजिम खान बन सकते हैं, तब वो ये कोशिश करें कि वो टिकट लाकर जीत जाएंगे, वरना जीतने के दूर तक उनके कोई चांस नहीं बनते। समाजवादी के टिकट पर वो कहानी अब नहीं बनने वाली है जो विधानसभा चुनाव में बन चुकी है। काट की अंडिया बार बार नहीं चढ़ा करते। और स्वामी ओमवेश नाजिम खान को चुनाव नहीं जितवा सकते, अलबत्ता टिकट उन्हें दिलवा सकते। ये ओमवेश जी की खासियत है, वो जिस चीज़ पर अड़ जाते हैं उसमें वो सफलता अर्जित कर लेते हैं। और उन्होंने अपना चुनाव भी ऐसे ही जीता, वो अड़ गए। मेहनती आदमी है, पुराने दिग्गज हैं, राजनीति के भीष्म पितामह हैं इस क्षेत्र की, बहुत नॉलेज है उन्हें, लेकिन चेयरमैनी के चुनाव में उनका दखल लगभग ना के बराबर है। अब बचता है प्रश्न इस बात का, चूँकि नाजिम साहब ओमवेश जी के करीबी माने जाते हैं, तो एक बात ज़रूर है कि अगर नाजिम साहब क्षेत्र के चेयरमैन बनते हैं तो विधायक और चेयरमैन में आपस में 36 का आंकड़ा नहीं बनेगा, तालमेल अच्छा बना रहेगा। इसका एक बेनिफिट नाजिम खान साहब को मिल सकता है समाजवादी का टिकट लाने के बाद। साकिब तनवीर साहब का जहाँ तक जिक्र आता है, तो साकिब तनवीर दरअसल इजमाल साहब के साथ हैं। अपनी एक पहचान उनकी सिर्फ आम आदमी पार्टी तक सीमित है। अमानतुल्लाह खान से ज़्यादा उनकी कोई पहचान अभी तक शहर के लोग नहीं जानते। हाँ, उनके फादर तनवीर भाई को अच्छी पहचान है, उनकी बहुत अच्छी गुडविल है, निश्चित रूप से उसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा। तनवीर भाई का कोई पिछला रिकॉर्ड ऐसा गंदा नहीं, या उनके ऊपर कोई लांछन नहीं, उनके चरित्र पर कोई लांछन नहीं, किसी तरह की भी कंट्रोवर्सी में ना तो साकिब तनवीर खुद हैं और ना ही तनवीर साहब हैं, यानी उनके अब्बा हुजूर हैं। लेकिन इजमाल शेख साहब का साथ होना या उनके साथ रहना या उनका आदमी माना जाना, ये कहीं साकिब तनवीर साहब की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए नहीं कि इजमाल शेख जो हैं वो कोई गलत छवि वाले व्यक्ति हैं या उन पर कभी कोई लांछन लगा हो, ऐसा नहीं है। वो तो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन हाँ, उन पर शेरबाज पठान का कट्टर प्रतिद्वंदी होने का, दुर्विरोधी होने का आरोप जरूर है। इसलिए ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो साकिब तनवीर का भी विरोध कर देंगे। और यहाँ ज़रूरी ये भी है कि साकिब तनवीर भी कम से कम वो मुनीर खालिद के इक्वल हो जाए। और ईमानदारी में हम अगर बात करें तो अरशद के अलावा अगर कोई भी व्यक्ति टिकट लाता है मुनीर और शेरबाज को छोड़कर, तो उसको कहीं ना कहीं शेरबाज के पैरेलल आना होगा। शेरबाज पठान अकेला एक ऐसा वाहिद शख्स है जो अगर समाजवादी का टिकट ले आता है तो चुनाव 100% जीत जाएगा। और यही डॉक्टर मुनीर खालिद पर अप्लाई होता है।
अगर आज़म खान साहब समाजवादी में रहते हैं, टिकट की वक़्त होती है, कुछ कीमत होती है, और इन दोनों में से अगर कोई टिकट ले आए, चाहे मुनीर खालिद ले आए, चाहे वो शेरबाज पठान ले आए, तो निश्चित रूप से मजबूत दावेदारी वो कर सकते हैं। कुछ लोग हाजी नफीस ठेकेदार को भी लेकर इस बात की शोर मचा रहे हैं कि वो भी सपा का टिकट ला सकते हैं। बेशक ला सकते हैं, हालांकि वो हमसे साफ मना कर गए थे, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। उनमें क्वालिटी है, जुझारू हैं, इस बात से हम इनकार नहीं करते। बेशक वो जुझारू हैं, वो कोशिश कर रहे हैं शेरबाज के पैरेलल होने की, ये उनका एक प्लस पॉइंट है। हाजी नफीस का अगर कोई प्लस पॉइंट मेरे दृष्टिकोण से है, अगर हम अपनी बात करें तो हमारे दृष्टिकोण से उनका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हाजी नफीस ठेकेदार शेरबाज पठान से अपना चुनाव मान के चल रहे। वो अरशद साहब को गिन ही नहीं रहे। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो लोगों से ये कह रहे हैं कि 70% में शेरबाज है और 30% में मैं हूं। ये उनका पॉजिटिव पॉइंट भी और नेगेटिव भी, खैर इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात तो है कि हाजी नफीस टिकट की कोशिश करते हैं और समाजवादी का टिकट ले आते हैं, तो हाँ, हाजी नफीस शोर ज़रूर मचा लेंगे। इस बार के चुनाव में हाजी नफीस अपना एक रुतबा ज़रूर कायम कर लेंगे। जैसे पिछले चुनाव में वोट भले ही इमरान शेख को 1000 मिले थे, लेकिन इमरान शेख ने अपना एक रुतबा कायम कर लिया था। वो अलग बात है कि वो उसे कायम रख नहीं पाए, लेकिन कर लिया था। इमरान शेख को लोग बच्चा बच्चा जान गया था कि इमरान शेख भी कोई चीज़ है, और कारण यही था कि इमरान शेख ने पैरेलल किया था अपना चुनाव शेरबाज पठान के साथ। एक और शख्स है, बिरादरी छोटी है, लेकिन वो शख्स भी अगर सही मायने में समाजवादी का टिकट ले ले और धमाके से चुनाव लड़े डंके की चोट पर, तो वो एक अकेला शख्स ऐसा है जो भले ही चुनाव न जीत पाए, लेकिन इस बार अपनी पहचान मजबूत कायम कर लेगा और अगले चुनाव में वो व्यक्ति कहीं ना कहीं दावेदारों की लिस्ट में होगा, समाजवादी के भी और जीत के भी। और वो शख्स है यूनुस कुरैशी उर्फ ताऊ। यूनुस कुरैशी उर्फ ताऊ में वो गट्स हैं कि वो अपने आप को ज़रूर कहीं ना कहीं हाईलाइट कर लेगा। उस आदमी में ये खासियत है कि वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेता है। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि उनसे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए उन्हें करीब से हमने देखा है। उस आदमी में ये गट्स है। लेकिन दिक्कत ये है कि सामान्य सीट पर यूनुस ताऊ को न तो टिकट मिलेगा और ना ही उनकी दावेदारी मजबूत है। बैकवर्ड में भले ही अलग मैटर होता है। फिलहाल तो कुल मिलाकर इस समय परिस्थितियां ये बनी हुई हैं कि जो शख्स अपने आप को शेरबाज के मुकाबिल दिखाएगा, यानी इक्वलेंट टू शेरबाज आ जाता है, और वो समाजवादी का टिकट भी ले आता है उसकी कीमत होने के बाद, टिकट की कीमत होने के बाद, तो निश्चित वो चुनाव में बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। इस समय जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, आज की तारीख की हम बात कर रहे हैं, तो आज की तारीख में चुनाव अभी तक मोहम्मद अरशद और शेरबाज पठान के बीच में माना जा रहा है, तब तक कि डॉक्टर मुनीर खालिद अपनी दावेदारी को मजबूती के साथ नहीं ठोकते। अगर वो यही डुलमुल रवैया अपनाते रहेंगे तो चुनाव सिर्फ दो के बीच में रह जाएगा, अरशद और शेरबाज के बीच में। हाजी नफीस कोशिश कर रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं, उनकी सराहना की जाएगी। इमरान शेख ने फिर से दोबारा से अपने पर फैला दिए हैं, पंख फैला दिए हैं। बेशक वो भी लिस्ट में अपने आप को शामिल कर रहे हैं, तो दिग्गजों की लिस्ट में या यूं कहिए बाहुबलियों की लिस्ट में अगर हम बात करें तो नाम शेरबाज पठान और हाजी नफीस ठेकेदार और इमरान साहब का लोग ले रहे हैं। हम तो खैर बाहुबली नहीं मानते इनमें से किसी को भी,
सब लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल, तो सपा का टिकट अगर नाजिम खान उर्फ सोनू साहब को लेना है या साकिब तनवीर साहब को लेना है तो उन्हें अपने आप को दूसरा शेरबाज पठान बनाना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे काम करें जो शेरबाज पठान भी करते रहे हैं, बल्कि उतनी लोकप्रियता हासिल करनी होगी जितनी शेरबाज पठान ने की। बहुत कम समय में शेरबाज पठान ने अपने आप को स्थापित किया था इस चांदपुर की राजनीति में। बहुत छोटी सी उम्र में उसने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया था। इस बात में कहीं किसी को शक होना नहीं चाहिए, हमें भी नहीं है। हमारा छोटा भाई है शेरबाज। ऐसा नेतृत्व, ऐसी लीडरशिप और ऐसी राजनीतिक समझ, दूरंदेशी पैदा करनी होगी जो शेरबाज में है। तब तक आप टिकट की तैयारियां कीजिए। फिलहाल अब देखना यह है कि डॉक्टर मुनीर खालिद का क्या रुख रहेगा, कितना मजबूत रुख रहेगा। हालांकि डॉक्टर मुनीर खालिद ने शेरबाज पठान को बहुत कांटे की टक्कर दी है, ये बात पूरा चांदपुर शहर जानता है और आज भी वो इस बात के लिए सक्षम हैं। वो बाहुबली हैं, नहीं हैं, क्या है वो हमें नहीं मालूम। फिलहाल तो अरशद साहब भी कोई बाहुबली नहीं है, वो भी कोई मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार नहीं लगते, लेकिन चुनाव वो जीत गए थे। इसलिए ये कह देना कि साहब शेरबाज की टक्कर लेनी है तो बाहुबली बनना पड़ेगा, ये कुछ लोगों की अपनी सोच हो सकती है, उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये सिर्फ उन पर इतना बस हम बोलना चाहेंगे। लेकिन हम बहुत स्पष्ट कर दें कि शेरबाज पठान के मुकाबिल होने के लिए मुख्तार अंसारी बनने की कोई ज़रूरत किसी को भी नहीं है, या कोई अतीक अहमद बन जाए तो ये उसकी अपनी इच्छा हो सकती है। हश्र वही होगा जो याद होगा आपको, गाड़ी पलटने वाला। तो बहरहाल शेरबाज पठान बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत ठोस रणनीति के साथ चुनाव लड़ रहा है। ये बात हम उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो शेरबाज पठान को हल्के में ले रहे हैं। बहुत ठोस रणनीति के साथ वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। जब वो सामने आएगा तब समझ में आएगा कि वाकई वो बहुत ठोस रणनीति के साथ चुनाव लड़ रहा है और इस बार उसके पास करो या मरो के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बहरहाल, जय हिंद, वंदे मातरम।